देश की सियासत में इन दिनों विपक्ष के सांसदों का पाला बदल कर सत्ता पक्ष में जाने का सिलसिला थमा नहीं है। गठबंधन सरकार आसानी से चलने के बावजूद हो रही इस सियासी उठापटक पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने बेहद तीखा हमला बोला। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा और तल्ख पोस्ट साझा करते हुए बीजेपी पर गुजरात मॉडल को पूरे देश में थोपने का संगीन आरोप लगाया। गहलोत के इस बयान ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक की राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि साल 2024 के लोकसभा चुनावों में देश की सजग जनता ने भाजपा के 400 पार के नारे को नकारते हुए उन्हें बहुमत से दूर केवल 240 सीटों पर समेट दिया था। आज केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें फिलहाल कोई खींचतान या अस्थिरता भी नजर नहीं आती। इसके बावजूद टीएमसी, शिवसेना, बीजेडी जैसे दलों के सांसदों को तोड़कर बीजेपी और एनडीए में शामिल किया जा रहा है। गहलोत ने सवाल उठाया कि जब सरकार को कोई खतरा नहीं तो फिर इस तोड़फोड़ की क्या जरूरत। उन्होंने इसे धनबल और बाहुबल के आगे जनता के जनादेश का खुला अपमान बताया। गहलोत ने इस खरीद फरोख्त को बीजेपी की एक सोची समझी क्रोनोलॉजी बताया। उन्होंने कहा कि पहले तोड़फोड़ का ये खेल केवल गुजरात तक सीमित था, जहां पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार होने के बावजूद भाजपा 5 साल तक लगातार विपक्षी विधायकों को तोड़ती रहती थी। अब यही तथाकथित गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू कर दिया गया। गहलोत ने मतदाताओं से भी अपील की कि वे पाला बदल कर एनडीए में जा रहे उन सांसदों से कड़े सवाल पूछे कि जब जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने और एनडीए की नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए जिताया तो ये किस मुंह से सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने विशेष रूप से देश की युवा पीढ़ी को इस राजनीतिक संकट पर विचार करने का आह्वान किया। उन्होंने आरोप लगाया कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे आमजन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। पर्दे के पीछे केवल अनैतिक खरीद फरोख्त का खेल चल रहा है ताकि विपक्ष की हर लोकतांत्रिक आवाज को पूरी तरह कुचला जा सके। उन्होंने अंत में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल जी लगातार संसद के अंदर और बाहर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। युवाओं को अब आगे आकर देश की राजनीति में सक्रिय भागीदारी निभानी होगी ताकि इस देश के महान लोकतंत्र को दम तोड़ने से बचाया जा सके। जिस तरीके से अशोक गहलोत राष्ट्रीय राजनीति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं, एनडीए को निशाना साध रहे हैं, इससे एक बड़ा सियासी संकेत दे रहे हैं, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस अध्यक्ष बनना चाहते थे और अगर वह कांग्रेस अध्यक्ष बनते तो शायद इस लड़ाई को और धार दे पाते। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।